अधिक बलवान कौन? एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा और सूरज दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे थे। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। यानी दोनों एक दूसरे की बात मनवाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे थे कि मैं अधिक बलवान हूँ और मैं अधिक बलवान हूँ, हवा और सूरज। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। यानी हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। उसने कहा कि इस तरह से हम दोनों बहस करेंगे तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। इससे तो अच्छा है कि इस आदमी ने जो कोट पहना है, हम दोनों में से जो भी इस कोट को उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान होगा, इसका फैसला हो जाएगा। सूरज हवा की बात मान गया। सूरज ने हवा की बात की सहमति दे दी। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। यानी सूरज ने हवा से कहा कि पहले तुम अपनी ताकत दिखाओ और इस आदमी का कोट उतरवा के दिखाओ। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई। जब हवा ने अपनी हवा चलाई तो आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। कि जब इतनी तेज हवा चल रही थी तो उसकी टोपी उड़ गई आदमी की, लेकिन उसने कोट को अपने दोनों हाथों से लपटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन भी बंद कर दिए ताकि कोट है वो उड़ नहीं जाए। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा। और ज़्यादा हवा चलने लगी, आदमी नीचे गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। वह हवा थक गई थी कि हवा चला चला कर वो थक गई थी, लेकिन आदमी का कोट वो निकाल नहीं पाई, इसलिए हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। यानी सूरज ने हवा को कहा कि तुम थक चुकी हो, तुम्हारी ताकत तुमने आजमा ली है, अब मेरी बारी। सूरज है वो तपने लगा, यानी बहुत ही गर्मी देने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज तपने लगा तो आदमी को गर्मी होने लगी, तो उसने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। सूरज ने अपना गर्मी और तपन ज़्यादा कर दी ताकि आदमी है वो कोट उतार दे। उसने बटन तो खोल दिए लेकिन कोट उतारा नहीं था, तो सूरज की गर्मी और बढ़ी तो आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। कि गर्मी इतनी लगी कि उस आदमी को कोट आखिरकार उतारना पड़ा और अपने हाथ में लेकर वह चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। यानी हवा ने अपनी हार को स्वीकार किया और उसने सूरज को नमस्कार किया और कहा कि मैं तुम्हारी ताकत को जान गई, क्योंकि तुम इतनी गर्मी देते हो कि आदमी का कोट भी उतार दिया, कि तुमने इतनी तपन दी कि उसे गर्मी का एहसास हुआ और ज़्यादा गर्मी हुई, तो उसने कोट को उतार कर अपने हाथों में रखकर चला गया कि सूरज, कि तुम्हारी ताकत ज़्यादा है। प्रश्न उत्तर। हवा की बात। हवा को ऐसा क्यों लगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? ऐसा क्यों लगा? तो उत्तर है कि हवा की गति काफ़ी तेज होती है, वह पल भर में बहुत सारी चीज़ों को उड़ा सकती है, इसलिए उसे लगा होगा कि वह सूरज से भी अधिक बलवान है। कि सूरज को ऐसा लगा होगा, हवा को ऐसा लगा कि सूरज से मैं अधिक बलवान हूँ, क्योंकि मेरी हवा की गति काफ़ी तेज है कि पल भर में बहुत सारी चीज़ों को उड़ा सकती हूँ, बहुत बड़ा नुकसान कर सकती हूँ। इसलिए वो समझ रही थी कि मैं सूरज से अधिक बलवान हूँ। हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। तो उत्तर है, हवा यदि अपने साथ साथ धूल भी लाती, हवा तो उसने चलाई थी लेकिन वह आदमी का कोट उतरवा नहीं सकी, लेकिन हवा यदि हवा के साथ धूल भी लाती तो इससे आदमी की आंखें चुभने लगती और वह कोट को उतार देता और उससे अपना मुंह ढक लेता। तो इस तरह से वो आदमी का कोट उतरवा सकती थी।
गर्मी, आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? तो इसका उत्तर है गर्मी लगने पर हल्के और सूती कपड़े पहनती हूँ और ठंडे पानी में स्नान करती हूँ, ठंडा पानी पीती हूँ तथा पंखा, कूलर या एसी चलाकर ठंड का आनंद लेती हूँ। किसमें कितनी ताकत? अब किसमें कितनी ताकत है बताओ, इनमें से कौन अधिक बलवान है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? आपको कारण भी बताना है कि ऐसा क्यों लगता है। सूरज या हवा? तो मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है हवा से, क्योंकि क्यों बलवान है कि अधिक तपन मनुष्य को जला सकती है। तेज आंधी से तो घर बैठकर बच सकते हैं, तेज आंधी चल रही है तो खिड़की दरवाजे बंद करके हम घर के अंदर रह सकते हैं, लेकिन गर्मी से हम बच नहीं सकते। परंतु सूरज की गर्मी से तो घर में भी चैन से नहीं रह सकते। हाथी या शेर? मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है। शेर अधिक बलवान क्यों है? क्योंकि जंगल के सभी जानवर उससे डरते हैं और वह जंगल का राजा है, इसलिए हाथी से शेर बलवान है। गर्मी या सर्दी? मुझे लगता है कि गर्मी अधिक बलवान है। तो गर्मी अधिक बलवान क्यों है सर्दी से? क्योंकि गर्म कपड़े से तथा घर में रजाई में बैठकर सर्दी से बचा जा सकता है, परंतु गर्मी में तो कहीं भी चैन नहीं मिलता है। ताकत की बात, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? तो उत्तर है हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए जोर जोर से चलना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे इसने आंधी का रूप ले लिया, जिससे पेड़ पौधे उखड़ने लगे। हवा ने अपनी ताकत दिखाई। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? तो सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए तपने लगा, जिससे गर्मी बढ़ गई। इसकी तपन से पूरी पृथ्वी तथा वहां रहने वाले लोग जलने लगे। हवा और सूरज हो गया, ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? पानी, बादल, पहाड़ और सर्दी, ये सब है वो अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो पानी अपने बहाव को तेज कर देगा, जिससे सारी चीज़ें बह जाएंगी। बाढ़ की समस्या हो सकती है। अपनी ताकत दिखाने के लिए पानी है वो बाढ़ का रूप ले लेती है। बादल गरज के साथ वर्षा प्रारंभ कर देता है। बादल इतना गरजता है कि बारिश बहुत ही ज़्यादा गिराता है। पहाड़ टूटकर किसी भी रास्ते को बंद कर देगा। सर्दी अपनी ठंड से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर देगी। ये सब अपनी ताकत को रूप इस तरह से करते हैं। शब्दों का खेल, ताजमहल तो क्या होता? मान लो हवा ने कहा, जो मिट्टी में गड्ढे इस तंबू को उखाड़ दे वह ज़्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता? और सोचो और बताओ। जो गड्ढे में तंबू हैं उनको उखाड़ दे तो वो ज़्यादातर ताकतवर होगा। अगर ऐसा होता तो क्या होता कि यदि हवा ने यह कहा होता कि मिट्टी में गड़े इस तंबू को जो उखाड़ देगा वह ज़्यादा ताकतवर होगा, तो इस दशा में हवा अधिक ताकतवर होती, क्योंकि वह अपने वेग से तंबू को उखाड़ फेंकती, जबकि सूरज अपनी गर्मी से ऐसा नहीं कर पाता, तो हवा की जीत होती। शब्दों का खेल, ताजमहल, यहाँ पर 6 शब्द दिए हैं। ताजमहल, ता से ताज हो गया, महल, जम, हल, ताल, मल। नीचे लिखे शब्दों में तुम इसी तरह 8 शब्द ढूंढो। जैसे इन शब्दों से शब्द बनाए वैसे आपको कमल, ककड़ी से आपको 8 शब्द बनाने हैं। कमल, कम, मल, कल, ककड़ी, कड़ी,
लकड़ी और मकड़ी, ये 8 शब्द बन गए। एक के बदले दूसरा, बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन से शब्द चुन सकती हो, यानी बलवान और ताकतवर। अगर बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं तो अधिक, फायदा, नमस्कार, शरीर, झगड़ा और सर्दी, इन शब्दों के अलावा या उनकी जगह हम किस और शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको बताना है। अधिक, अधिक और ज़्यादा, अधिक की जगह हम ज़्यादा शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ायदा, मुनाफा, नमस्कार, नमस्ते, शरीर, तन, झगड़ा, लड़ाई, सर्दी, ठंड, इस तरह से हम इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं इनकी जगह पर।